नमस्कार, मैं सुमित कुमार। ओम चाणक्य क्लासेस पे आपका स्वागत है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आवाज साफ दिखाई दे रही है, और जो वीडियो है उसकी क्वालिटी अगर सही आपको दिखाई दे रही है तो जल्दी से कमेंट कीजिए ओके का, और जल्दी जुड़ जाइए तो शेयर कर दो। आवाज साफ आ रही है, कमेंट कर दीजिए ओके का। तो कल हमारी क्लास नेटवर्क इश्यू के कारण बाधित हो गई थी। ठीक है, तो हम आज कैलेंडर क्लास लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और जहां से कल हमने छोड़ा था वहीं से ही हम प्रारंभ करेंगे। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्या चीजें कल पढ़ाई थी। तो कल हम सीख रहे थे विषम दिन निकालना। कल हम विषम दिन निकालना सीख रहे थे, और विषम दिन जो हमने सीखे थे वो 3 प्रकार से सीखे थे। पहले हमने कुल दिनों में ज्ञात किए थे कि कुल दिनों में विषम दिन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। उसके बाद दूसरा जो टाइप था हमारा वो था महीनों में विषम दिन ज्ञात करना, और तीसरा जो टाइप था हमारा वो था हमारे वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना। तो कल हमने कुल दिनों में विषम दिन ज्ञात करना सीख लिया था, और हमारा जो टाइप चल रहा था वो चल रहा था टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 2 स्टार्टिंग से लेते हैं। तो अब बात करते हैं महीनों में विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। महीनों में विषम दिन ज्ञात करें। तो मैंने कल आपको एक टेबल बनवाई थी कि किस महीने में जो विषम दिन की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो महीने में विषम दिन की संख्या ज्ञात करते हैं, उसकी टेबल एक बार दोबारा से देख लीजिए आप लोग। देखिए, जनवरी में जो विषम दिन की संख्या होती है, जनवरी में जो विषम दिन की संख्या होती है वो होती है 3। कैसे निकालेंगे? जनवरी में कुल विषम दिन होते हैं 31, इसे डिवाइड करेंगे 7 से, तो जो शेष बचता है वो हमारा कहलाता है विषम दिन। यानी जनवरी में विषम दिन होंगे 3। उसके बाद फरवरी में विषम दिन की जो संख्या होती है वो होती है या तो 0 या फिर 1। अगर फरवरी में 28 दिन लोगे तो 0 आएगी, और अगर 29 दिन लोगे तो 1 आएगी। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा। देखो, 0 तब आती है जो हमारा साधारण ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है, और 1 तब आएगी जब हमारे पास लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष। ठीक है, तो फरवरी में ध्यान रखेंगे, फरवरी में विषम दिन की जो संख्या होती है वो होती है या तो 0 या फिर 1। उसके बाद मार्च, मार्च में जो विषम दिन होते हैं वो होते हैं 3। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में विषम दिन की जो संख्या होती है वो होती है 2। ठीक है, उसके बाद मई, मई में जो विषम दिन की संख्या होती है वो होती है 3। उसके बाद जून, जून में विषम दिन की संख्या होती है 2। फिर जुलाई, जुलाई में विषम दिन की संख्या होती है 3। फिर अगस्त, अगस्त में भी विषम दिन की संख्या होती है 3। फिर सितंबर, सितंबर में विषम दिन की संख्या होती है 2। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर में विषम दिन की संख्या होती है 3। उसके बाद नवंबर में विषम दिन की संख्या होती है जी 2। उसके बाद दिसंबर में विषम दिन की संख्या होती है 3। ठीक है, तो यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे में हमें क्या सीखना है। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो लास्ट क्वेश्चंस जो था हमारे पास, लास्ट क्वेश्चंस जो था वो मैंने करा दिया था। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा और करेंगे हम। देखिए, तो क्वेश्चन है, अगर हमारे पास 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 2016 को अगर दिन था बुधवार, वेनसडे, तो बताइए 13 अगस्त 2016 को जो दिन होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 25 अप्रैल 2016 को जो दिन है वो बुधवार है, तो 13 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, हाँ जी, करिए, बताइए, आंसर कीजिए जो कल पढ़ाया था आपको। गुड इवनिंग इमरान, प्रगति, जूही, वर्णिका, आंसर्स कीजिए। देखिए, मैंने बताया था जहां से उसने हमें महीने स्टार्ट दिए हैं वहां से और कहां तक जाएंगे हम, अगस्त तक सारे महीने लेंगे। तो अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई,
और लास्ट जो है वो है अगस्त। कहां से कहां तक जाएंगे? हम जाएंगे अप्रैल से अगस्त तक। ठीक है, फिर मैंने बोला था जो डेट दी गई होती है वो मेंशन कर लेते हैं। अप्रैल में 25 डेट दे रखी है और अगस्त में दे रखी है 13 डेट। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, देखो सुनो, यहाँ जो विषम दिन लेने हैं हमें लेने हैं बचे हुए, क्योंकि 25 दिन हमारे पास निकल गए। तो अप्रैल में जो विषम दिन, जो टोटल दिन होते हैं वो कितने होते हैं? ठीक है, 30 होते हैं। तो विषम दिन जो बचे वो बचे 5। तो यहां पर हम लेते हैं बचे हुए दिन, बचे हुए दिन। तो यहां पर आ गए 5। उसके बाद मई में जो विषम दिन की संख्या होगी वो डायरेक्ट चार्ट से उठा लेंगे, यहां पर होते हैं 2। उसके बाद जून में होते हैं 3, जुलाई में होते हैं 3, और अगस्त में जो डेट हमारी दे रखी है उसे डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 ही कम 7, और 7 और 6 जो होते हैं वो होते हैं 13। तो यहाँ पर हो गया 6। ठीक है, देखो जनवरी में जो विषम दिन होते हैं, जनवरी में विषम दिन होते हैं 3, फरवरी में होते हैं 2, ठीक है, मार्च में होते हैं 3, अप्रैल में होते हैं विषम दिन कितने? 2। 2 कैसे होते हैं? 30 दिन होते हैं ना, तो 30 में से आप 25 आप घटाओगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मई में जो विषम दिन होते हैं वो होते हैं, मई में विषम दिन जो होते हैं वो होते हैं 3, है ना। जून में होते हैं 2, जुलाई में होते हैं 3, अगस्त में 6 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें 13 दिन तक जाना है, बस पूरे अगस्त से हमें मतलब नहीं है, इसलिए हम 6 लेंगे। अब इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 5 और 3 8 और 2 10 और 6 हो गया 16 और 3 हो गया 19, यानी ये हमारे पास आ गए कुल दिन। अब उन कुल दिन में हम विषम दिन निकालेंगे। तो विषम दिन कैसे निकालते हैं? 7 से डिवाइड करके, 7 दूनी 14, यानी विषम दिन बचे 5। अब देखिए इन 5 विषम दिन का करते क्या है, जो हमारे पास डेट दी गई है वो हम देखते हैं वो आगे पड़ेगी या पीछे पड़ेगी। अगर आगे पड़ेगी तो हम जोड़ते हैं और पीछे पड़ेगी तो हम घटाते हैं सिंपली। ठीक है ना, तो अगस्त जो पड़ेगा वो आगे पड़ेगा, तो बुधवार में हम 5 दिन जोड़ेंगे, यानी 5 दिन तक चलेंगे बुधवार में। तो बुधवार के बाद होगा बृहस्पतिवार, ठीक है, उसके बाद होगा शुक्रवार, फिर होगा शनिवार, फिर होगा रविवार, और कहां तक जाना है हमें? 5 दिन तक, यानी 5वां दिन जो पड़ेगा वो पड़ेगा सोमवार। ठीक है, यानी 13 अगस्त 2016 को सोमवार हो। क्लियर? अगर इतना समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, अगर इतना समझ में आ गया है तो कमेंट कर दीजिए। ओके का कीजिए, ओके का कमेंट जैसे वहीं रख दीजिए, उधर रख दो, इधर। ओके, रूपा रानी ओके, मोहसिन चौधरी यस, हेमा राजपूत गुड इवनिंग मैम, कल्पना यस, प्रगति यस। हाँ जी, समझ में आ गया? इतना क्लियर? आगे चले? बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए ओके का अगर इतना समझ में आया हो तो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो ये हमने सीखा है महीनों में विषम दिन ज्ञात करना, यानी आपके पास जब महीने के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो इसी रूप से आएंगे। क्या होगा? ईयर सेम होंगे लेकिन महीने जो होंगे वो अलग होंगे। तो जब आपको ईयर सेम मिले और महीने अलग मिले तो इस टाइप से क्वेश्चंस करते हैं। अब हम इसका तीसरा टाइप पढ़ते हैं, यानी वर्षों में विषम दिन ज्ञात करेंगे। किसमें? वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना, वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना। देखिए वर्षों में विषम दिन कैसे निकालेंगे। तो वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए सबसे पहले हमें 2 वर्ष दिए जाएंगे, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में बोलेगा कि 2015 से 2032 के बीच विषम दिन की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 2015 से 2032 के बीच विषम दिन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या करना है, हमें बड़े वाले वर्ष में से छोटे वाले वर्ष को घटाना है। यानी सबसे पहले आप 2032 लिखोगे ऊपर क्योंकि बड़ा है, और 2015 लिखोगे नीचे क्योंकि छोटा है, और सिंपली इसमें से इसे घटा दोगे तो इसको जब इसमें से घटाओगे तो ये 17 आएगा। ठीक है, अब देखिए आपने किया क्या है, आपने सिंपल ना वर्षों का अंतर ले लिया। अब क्या हुआ होगा, इसमें कुछ लीप वर्ष भी पड़े होंगे, और लीप वर्ष किसके कारण बनता है? लीप वर्ष बनता है 29 फरवरी के कारण, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा आता है। तो आपने अभी जब अंतर लिया है इन वर्षों का, तो आपने सारे वर्षों को साधारण वर्ष मान के काउंट कर लिया है। तो इनके बीच जो लीप वर्ष छूट गए हैं वो आपने काउंट नहीं किए। अब वो आपने काउंट नहीं किए तो वो अभी छूटे रह गए, शेष रह गए। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लीप वर्ष ऐड करेंगे।
जो लीप वर्ष होंगे उनकी काउंटिंग ऐड कर लेंगे, 2 हैं या 3 हैं, ठीक है, और फिर इनमें विषम दिन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए लीप वर्ष कहां से लेंगे, लीप वर्ष लेंगे हम 2015 से। क्या 2015 लीप वर्ष है? अब लीप वर्ष पहचानने का तरीका है या तो 4 से डिवाइड करते हैं या 400 से डिवाइड करते हैं। देखो अब ये शताब्दी तो है नहीं, तो उससे डिवाइड करेंगे हम 4 से। जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये कटेगा नहीं, यानी ये तो लीप वर्ष है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट लीप वर्ष, नेक्स्ट ईयर पे पहुंचो तो 2016 आएगा। अब देखो इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से 16 पूरा पूरा चला जाएगा, यानी ये हमारा लीप वर्ष है, ठीक है। अब बस आपको एक चैन ढूंढनी है लीप वर्ष की। अब देखो होता क्या है, मोस्टली, ज्यादातर, हमेशा नहीं बोल रहा मैं, ज्यादातर मतलब 98% जो लीप वर्ष पड़ता है ना वो हर 4 साल बाद पड़ता है। दोबारा ध्यान से सुन लो, मैंने ये नहीं बोला हमेशा लीप वर्ष 4 साल बाद ही पड़ेगा, मैंने बोला है मोस्टली जो लीप वर्ष पड़ता है वो 4 साल बाद पड़ता है ना। यानी आप देखोगे 4-4 के गैप पे। अब यहां से 4-4 जोड़ते हुए चलो, यानी दूसरा जो लीप वर्ष पड़ेगा वो पड़ेगा 2020 में। उसके बाद नेक्स्ट लीप वर्ष जो पड़ेगा वो पड़ेगा 2024 में। उसके बाद नेक्स्ट लीप वर्ष पड़ेगा 2028 में। और उसके बाद नेक्स्ट जो लीप वर्ष पड़ेगा वो पड़ेगा 2032 में। अब आपको कहां तक जाना है, 32 तक, ठीक है ना। अब आपको ये काउंटिंग करने हैं, ये लीप वर्ष जो हुए वो कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 17 में आप कितना और ऐड करोगे, 17 में आप ऐड करोगे 5, तो 17 में ऐड करोगे 5 तो आंसर आएगा 22, ठीक है। अब ये 22 हमारे पास कुल दिन आ गए। अब इनमें हमने विषम दिन ज्ञात करना है तो 7 से डिवाइड करेंगे 22 को। जब 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 7 दिया 21, यानी विषम दिन हो गया 1। यही आपका आंसर हो गया। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि 2015 से 2032 के बीच विषम दिन ज्ञात करो तो कितना बताओगे आप, 5 बताओगे। इतना समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, ओकेगा जी, समझ में आ गया। 22 मोहिन चौधरी, 1 ओड डेज, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर इतना। हेमा, राधा, अनुपमा, हेमा, कल्पना, प्रगति, हाउ टू बिकम, ये भी नाम है, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट, चलिए चलिए, क्लियर, रूपा रानी, चलिए समझ में आ गया इतना। चलिए एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखिए 2014 से 2033 के बीच विषम दिन की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में आंसर कीजिए, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। 2014 से 2033 के बीच विषम दिनों की संख्या क्या होगी। क्लास को लाइक कर दीजिए, अभी इतने लोग देख रहे हैं, एक भी लाइक नहीं आया। क्लास बढ़िया नहीं लग रही? अगर अच्छी लग रही है तो ही लाइक करना, जबरदस्ती लाइक मत करना। एक भी लाइक नहीं आया है। और शेयर कर दीजिए क्लास को, और कमेंट तो आपके चल ही रहे हैं। देखिए कैलेंडर से ना एक क्वेश्चन पैट में पक्का आना है, और आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, ये टॉपिक कहीं नहीं जाता है, इससे क्वेश्चन पक्का आता है। और अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, मैंने कल बताया था, 3-4 क्वेश्चन रखे हुए थे इससे, तो उसे अच्छे से समझ लीजिए अगर आपको अपना 1 नंबर या 2 नंबर पक्के करने हैं। हाँ जी, समझ में आया? अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक करो ना। राधा देवी, बताइए 3 और डेज आ रहे हैं। चलिए करते हैं, देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। मैंने फिर बताया है, बड़ा ईयर ऊपर लिखो, छोटा ईयर लिखो नीचे, ठीक। सिंपली इसमें से घटा दो, 13 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, वो 13 में से 4 घटाओगे तो आएगा 9, और यहाँ 2 में से 1 गए तो 1 है ना, तो 19 हो गए। अब 19 में आप जोड़ोगे लीप ईयर, क्या जोड़ोगे, 19 में आप ऐड करोगे लीप ईयर। जब आप 19 में लीप ईयर ऐड करोगे तो आपको देखना है कि 2014 से 33 के बीच कितने लीप ईयर पड़े। तो 2014 क्या लीप ईयर है, 4 से काट के देखो, आपको बस एक चैन ढूंढनी है, नहीं है। उसके बाद 2015, ये भी नहीं है, 4 से नहीं कटेगा पूर्णतः। फिर क्या होगा, 2016, ठीक है, ये एक चैन मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट कब पड़ेगा, 2020, फिर 2024, फिर 2028, और फिर कहां तक जाना है, 2032, 32 तक जाएंगे क्योंकि हमें 33 तक जाना है। तो लीप ईयर कितने पड़े इसमें, 1 2 3 4 5, 5 लीप ईयर हो गए। अब क्या करोगे,
अब आप 19 में 5 ऐड कर दोगे लीप ईयर के, तो 19 में 5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 को डिवाइड करोगे 7 से, जब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 ही कम, तो 7 तिया 21, यानी और डेज आ गए 3। तो जिसने 3 बताया था वेरी गुड, 3 और डेज है। अरे बहुत सारे ने बताया है 3। शिखा, प्रगति, मोहसिन, अनुपमा, कल्पना, रूपा, बनी, रिया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया? ओके कीजिए जल्दी। चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चंस कुछ और बनेगा। क्या बनेगा क्वेश्चंस? तो क्वेश्चंस जो बनेगा वो बनेगा ये, देखिए क्या क्वेश्चंस बनेगा जी। क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, बोलेगा 13 अप्रैल 2024 को यदि मंगलवार था जी, 13 अप्रैल 2024 को यदि मंगलवार था, है ना, तो डेट कर देगा सेम और महीना भी सेम करेगा आपकी बात। तो 13 अप्रैल 2052 को कौन सा दिन होगा? देखो दोबारा क्वेश्चन सुनो, 13 अप्रैल 2024 को मंगलवार था, है ना, तो 13 अप्रैल 2052 को कौन सा दिन होगा? क्या करना है, देखो मैंने कल भी बताया था, जो चीज सेम हो जाती है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं होता, कोई मतलब नहीं है, यानी ये वाली चीज इस क्वेश्चंस को कहीं भी इफेक्ट नहीं करेगी, इसको आप छोड़ दो, इसका कुछ नहीं है। आपको केवल इनमें विषम दिन निकालने हैं, और इन दोनों के बीच विषम दिन निकालना मैंने अभी आपको बताया। तो जल्दी से इसका आंसर्स बताइए फास्ट। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है, जो पहले बताएगा उसका नाम लिया जाएगा क्लास में। देखिए दोबारा से देख लीजिए, तो क्वेश्चन था 13 अप्रैल 2024 को मंगलवार है, तो 13 अप्रैल 2052 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए 2052 में से बड़े में से घटाएंगे छोटे ईयर को, ठीक है, कितना बचा 8, और इधर घटाया तो बचा 28, ठीक है, तो ये सामान्य अंतर हो गया। अब हम इसमें जोड़ेंगे लीप वर्ष। अब हम इसमें लीप वर्ष अगर ऐड करेंगे तो लीप ईयर हम देखते हैं इसमें लीप ईयर होते कितने हैं, है ना, तो लीप ईयर कितने होंगे इसमें, लीप ईयर जो होंगे इसमें वो चेक करिए। देखो 2024 पहला जो लीप ईयर पड़ेगा वो 2024 का लीप ईयर है, 4 से डिवाइड किया, हाँ जी है। इसके बाद नेक्स्ट पड़ेगा 4 साल बाद 2028, उसके बाद नेक्स्ट पड़ेगा 2032, ठीक है, फिर उसके बाद पड़ेगा 2036, फिर पड़ेगा 2040, और फिर नेक्स्ट पड़ेगा 2042, 2044, और 44 के पड़ेगा बाद 2048, और 48 के बाद पड़ेगा 2052। तो कुल जो लीप ईयर हो गए वो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लीप ईयर हो गए, यानी 28 में आप कितना ऐड करोगे, 28 में आप करोगे 8 ऐड, तो ये हो जाएगा 36, और से फिर डिवाइड करोगे विषम दिन निकालने के लिए 7 से, है ना, तो 7 पंजे 35, यानी फाइनली जो बच के आया हुआ है एक विषम दिन। कितना विषम दिन हो गया जी? एक विषम दिन, है ना। अब देखिए एक विषम दिन को हमें क्या करना है, अगर हम आगे जा रहे हैं तो उसमें जोड़ेंगे और पीछे जा रहे हैं तो घटाएंगे, तो आगे ही तो जा रहे हैं, आगे पड़ेगा ना 52। तो एक विषम दिन अगर आप यहाँ ऐड करोगे नेक्स्ट दिन पे चलोगे तो वो हो गया बुधवार, यानी इस दिन जो था वो था बुधवार। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया? बताइए, कमेंट कीजिए इतना समझ में आया हो तो जल्दी। ओके क्लियर? वेनसडे वेनसडे, अनुपमा, कल्पना, रेखा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो वेनसडे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसा ही। लिखिए 15 अगस्त 1947 को यदि गुरुवार था, 15 अगस्त 1947 को यदि गुरुवार था तो 15 अगस्त 1904 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1947 को अगर गुरुवार था तो 15 अगस्त 1904 को कौन सा दिन होगा? बताइए जल्दी। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, इसका आंसर दीजिए जल्दी। देखिए कैसे करेंगे, वही है, फिर बड़े में से छोटा घटाएंगे। अब 47 में से अगर आप 4 घटाओगे तो ये बचेगा 43, और इसमें भाई लीप ईयर भी होंगे, कुछ होंगे नहीं होंगे। अब आपको वो लीप ईयर ढूंढने हैं तो कहां से चलेंगे? 1904 से, तो 1904 लीप ईयर है, 4 से कटेगा, हाँ जी कटेगा बिल्कुल।
उसके बाद दूसरा जो लीप ईयर पड़ेगा वो चलेगा 1908, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लीप ईयर चार चार ऐड करते जाओ, फिर चलेगा 1912, है ना, ठीक है। फिर 12 के बाद जाएगा 16, ठीक, 16 के बाद 20, उसके बाद 24, ठीक है, फिर 28, फिर 32, ठीक है, उसके बाद 36, फिर 40, ठीक है। कहां तक जाना है? 47 तक जाना है। 40 के बाद 44 और 44 के बाद पड़ेगा 48 और हमें 47 तक जाना है। तो कितने लीप ईयर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लीप ईयर इसमें और हो गए। तो 43 में अगर 11 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 54 और 54 को अगर डिवाइड करोगे आप 7 से, 7 सत्ते 49, ठीक है। 49 में से अगर ये घटाओगे तो शेष बचेगा 5। अब देखिए 5 विषम दिन आ गए। हम 5 विषम दिन का करना क्या है, हमें पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं? तो पीछे जा रहे हैं। आप पीछे जा रहे हैं तो इसमें से 5 घटाएंगे, यानी 5 पीछे जाओगे। तो 5 जब पीछे जाओगे तो देखो गुरुवार को बोलते हैं थर्सडे, तो इससे पहले आएगा वेडनेसडे एक, उसके बाद आएगा ट्यूसडे, फिर होगा मंडे, फिर होगा सैटरडे और फिर होगा मंडे के बाद संडे और फिर सैटरडे, ठीक है। देखो वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे और सैटरडे। कितना? 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी आंसर्स जो आ गया वो आ गया सैटरडे। क्लियर? सैटरडे, यस मोहसिन, वेरी गुड। संडे नहीं सैटरडे होगा, सैटरडे अनुपमा, सैटरडे, वेरी गुड। और बताइए आंसर्स। रेखा राणा सैटरडे, कल्पना सैटरडे, वेरी गुड। समझ में आया? इतना समझ में आया हो तो ओके कीजिए जल्दी, यस कीजिए। अरे क्लियर इतना? सैटरडे, सोना, हिमानी, दीपा, मोहसिन, काजल सिंह, रिया, ओके, यस यस यस। चलिए फिर आगे चलते हैं, आपको इतना समझ में आ गया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन एक इस प्रकार से ही बन जाता है, कैसे? ऐसे बोल देगा कि एक बालक का जन्मदिन, है ना, एक बालक का जन्मदिन 15 अगस्त 1947 को हुआ, जिस दिन था गुरुवार। तो आपसे पूछेगा उसका वही जन्मदिन 1904 में कौन से दिन पड़ेगा। तो देखो जन्मदिन तो उसी डेट को पड़ेगा, है ना, बस ईयर चेंज हो जाएंगे। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही निकालते हैं हम। आगे बात समझ में? क्या एक बालक का जन्मदिन 15 अगस्त 1947 को था, मतलब वो पैदा जो हुआ वो 1947 को पैदा हुआ, दिन था गुरुवार। तो उसका जो पहला जन्मदिन था, उसका जो 1904 में जन्मदिन पड़ेगा, है ना, तो वो कौन से दिन को पड़ेगा, ठीक है, ये पूछा जाएगा। मतलब 1904 में तो पैदा भी नहीं होगा, मतलब अगर पैदा होता तो 1904 में दिन कौन सा होगा, बस ये पूछेगा। कभी आप दिमाग लगाओ कि 1947 को पैदा हुआ है तो। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अब। तो ये थे हमारे वर्षों में विषम दिन याद करना, ठीक है। किसमें विषम दिन याद करना? वर्षों में। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें पुनरावृत्ति। किसकी? कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर की पुनरावृत्ति क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कैलेंडर की पुनरावृत्ति, यानी कैलेंडर की जो पुनरावृत्ति है वो कैसे होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार लगा लो, देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कैलेंडर की जो देखो कैलेंडर की पुनरावृत्ति का मतलब ये है, कैलेंडर ऐसे नहीं है कि मतलब बनाए ही गए हैं और हमेशा ऐसे ही बनते रहेंगे, या कोई कैलेंडर बैठ के बना रहा है, ठीक है, ऐसे कभी नहीं होता। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना, यानी कोई ना कोई ऐसा वर्ष जरूर होता है जब हमारा कोई ना कोई सा कैलेंडर रिपीट होता है। रिपीट होने का मतलब ऐसा है, जैसे 2022 चल रहा है और क्या चल रहा है जी, 2022 में कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर चल रहा है ना। कौन सा चल रहा है? सितंबर चल रहा है। कौन सा चल रहा है बताइए? है जैसे जनवरी है, 2022 जनवरी है। अब जनवरी का कैलेंडर वो आपसे पूछेगा कि जनवरी का कैलेंडर कब रिपीट होगा। कब रिपीट का मतलब, यानी जनवरी का कैलेंडर कौन से वर्ष में ऐसा होगा कि 2022 का कैलेंडर और आने वाले वर्ष या पिछले वर्ष का कैलेंडर जो है, वो दोनों कैलेंडर अगर मिला के देखे जाए तो हूबहू वैसे ही थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति हो जाना, वैसे ही छप जाना डिट्टो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास वर्ष जो होते हैं, आपको पता है जो कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है वो 2 वर्ष में होती है। एक तो हमारा होता है सामान्य वर्ष, साधारण वर्ष भी बोलते हैं, और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष,
ठीक है, यानी कैलेंडर जो रिपीट होगा वो 2 वर्षों में रिपीट होगा, एक तो सामान्य वर्ष, दूसरा लीप वर्ष या आदि वर्ष। ठीक है, अब देखिए पहले हम सीखते हैं सामान्य वर्ष में। किसमें सीखते हैं? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में कैलेंडर की पुनरावृत्ति कैसे होती है? सामान्य वर्ष में या साधारण वर्ष में कैलेंडर की पुनरावृत्ति? तो देखिए साधारण वर्ष में कैलेंडर की जो पुनरावृत्ति है वो कैसे होती है? हाँ जी, देखिए सुनिए, सामान्य वर्ष में जो कैलेंडर रिपीट होता है वो रिपीट होता है या तो 6 साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद, ठीक है, या रिपीट होता है 11 साल बाद। क्या सामान्य वर्ष में जो कैलेंडर रिपीट होता है वो तो या तो 6 साल बाद रिपीट होगा या 11 साल बाद। यानी जो भी वर्ष आपको दिया जाएगा सबसे पहले आप उसमें चेक करोगे कि वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अब मान लीजिए वो साधारण वर्ष निकल के आ गया तो फिर आप देखोगे कि साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वो या तो 6 साल बाद रिपीट होगा या होगा 11 साल बाद रिपीट। ओके, अब देखिए सुनिए, 6 साल बाद रिपीट कब होता है, 11 साल बाद कब रिपीट होता है? जब दिया गया वर्ष, क्या दिया गया वर्ष, अगर दिए गए वर्ष से, अगर दिया गया वर्ष कैसा हो, साधारण हो, साधारण तो ये होना ही चाहिए। अगर दिया गया वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष है, ठीक है, और उससे ठीक पहले आने वाला वर्ष जो है वो लीप वर्ष है। क्या जब दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है और उससे ठीक पहले आने वाला वर्ष जो है वो लीप वर्ष है तो कैलेंडर रिपीट होता है 6 साल बाद। दोबारा सुन लो, अगर दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है और उससे ठीक पहले आने वाला वर्ष लीप वर्ष है तो कैलेंडर रिपीट होगा 6 साल बाद। कैसे? इधर देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं कि 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2013 का कैलेंडर कौन से वर्ष में रिपीट होगा? तो देखिए 2013 का कैलेंडर कौन से वर्ष में रिपीट होगा, पहले आप ये चेक करोगे कौन सा वर्ष है, तो उसे 4 से डिवाइड जब करोगे तो आप पाओगे ये कौन सा वर्ष है, ये साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष आ गया, मैंने बोला साधारण वर्ष से ठीक पहले वाला आपको देखना है, यानी आपको देखना 2013 से ठीक पहले जो आने वाला वर्ष है वो कौन सा है। तो 2013 से ठीक पहले जो आने वाला वर्ष है जी वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा 2012। अब आपको ये चेक करना है कि यह 2012 लीप वर्ष है, ठीक है, तो 2012 4 से कट जाएगा यानी ये हो गया लीप वर्ष। तो मैंने वही बोला है, जब दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो, उससे ठीक पहले आने वाला वर्ष लीप वर्ष हो, तो कैलेंडर रिपीट होता है कितने साल बाद, 6 साल बाद। यानी अगर आपसे कोई पूछे क्या कि 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसमें आप ऐड कर दोगे सिंपली 6, यानी 2019 में। क्लियर? समझ में आया? इतना इतना समझ में आया हो तो बताइए। 2019, वेरी गुड अनुपमा, 2019। पायल चौहान, सोना नारायण 2019, वेरी गुड। अनुपमा ओके सर, रिया 2019। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? मौज कर दी सर मनोज मेहरा। हेमा 2019, हिमांशु पाल 2019, रिया यस सर क्लियर? ठीक है, तो समझ में आया? तो 6 साल बाद कब रिपीट होगा, जब दिया गया वर्ष साधारण हो, उससे ठीक पहले आने वाला वर्ष जो हो वो क्या हो, लीप वर्ष हो, तो 6 साल बाद। अब देखिए, अब बात करते हैं हम किसकी, इस 11 साल बाद वाले की। ठीक है, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें भी क्या होता है, जब दिया गया वर्ष जब दिया गया वर्ष हमारा कैसा हो, साधारण हो, साधारण वर्ष हो, और उससे ठीक पहले आने वाला वर्ष जो है वो भी एक साधारण वर्ष। कैसा वर्ष हो, साधारण वर्ष। यानी जब दो साधारण वर्ष एक साथ आ जाएं, दो साधारण वर्ष एक साथ आएंगे तो कैलेंडर रिपीट होगा 11 साल बाद। ओके, क्या जब दो साधारण वर्ष एक साथ आएंगे तो कैलेंडर रिपीट होगा 11 साल बाद, और जब एक साधारण होगा और एक लीप वर्ष होगा तो कैलेंडर होगा 6 साल बाद। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल जी, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि 2008 का कैलेंडर, 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, 2007 जो है वो कैसा वर्ष है, तो ये आ गया साधारण वर्ष। ठीक है, इससे पहले वाला वर्ष अगर आप लोगे तो वो आएगा 2006। अब इसको चेक करो ये कैसा वर्ष है, 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर 4 से पूरा पूरा विभक्त हो गया तो कैसा वर्ष, लीप, और नहीं विभक्त हुआ
तो साधारण। जब 4 से 6 को डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष। अब जब दो साधारण वर्ष एक साथ आ जाते हैं तो कैलेंडर होता है 11 साल बाद रिपीट। तो जोड़ते हैं, जिसमें पूछा है उसमें, इसमें नहीं जोड़ेंगे। तो इसमें अगर 11 जोड़ोगे तो आएगा 2018। तो हमारा जो 2007 का कैलेंडर है और 2018 का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल दिन महीने, महीने तो सेम होते हैं, उसमें दिन जो होंगे वो पर्टिकुलर प्रत्येक महीने के सेम होंगे। ठीक है, क्लियर। 2018 में रिया, कल्पना, हेमा, शालिनी जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। लाइक कर दो और शेयर करो। 9 ही लाइक आए हैं, देख रहे हैं इतने सारे। लाइक में भी पैसे लगते हैं क्या? लाइक में पैसे लग रहे हैं? टीचर्स को मोटिवेशन मिलता है, इतनी मेहनत कर रहा है टीचर आपके लिए। एक बार और बता दो सर जी। स्वाति प्रजापति, चलिए जी बताते हैं। देखो सुनो क्या हुआ। तो कहानी कुछ ये थी, क्या थी कहानी? हाँ जी, कहानी ये थी कि सामान्य वर्ष का जो कैलेंडर है वो या तो 6 साल बाद रिपीट होता है या 11 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, कितने साल बाद? या तो 6 साल बाद होगा या 11 साल बाद रिपीट होगा। अब देखो 6 साल बाद कब रिपीट होगा? अगर दिया गया वर्ष हमारे पास साधारण हो और साधारण वर्ष से ठीक पहले जो वर्ष आए वो लीप वर्ष हो। क्या हो? लीप वर्ष हो। तो कैलेंडर रिपीट होगा 6 साल बाद। कितने साल बाद? 6 साल बाद। क्या? एक साधारण, उससे ठीक पहले वाला लीप वर्ष। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? 11 साल बाद कब रिपीट होगा? अगर दिया गया वर्ष जो है वो साधारण है और उससे ठीक पहले आने वाला वर्ष भी क्या है? एक साधारण वर्ष है। यानी दो साधारण वर्ष एक साथ आ जाएंगे, लिख रहा, दो साधारण वर्ष अगर एक साथ आ जाते हैं तो कैलेंडर रिपीट होगा जी 11 साल बाद। आप सिंपली जो भी डेट आपको दे रखी है, तो जैसे 2007 था, इससे ठीक पहले जो आया वो 2006 आया, जो कि साधारण वर्ष है। दो साधारण वर्ष एक साथ आ गए तो 11 जोड़ दिया, 2018। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था साधारण वर्ष का। ठीक है, ओके, बताइए जल्दी, इतना समझ में आया हो तो। ओके सर, ठीक है ठीक है। चलिए अब देखिए, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिखकर आप जल्दी से कीजिए। चलो बताओ, 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? उसके बताओ 1998 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? उसके बाद बताइए 2055 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 2095 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ठीक है, और एक हमारा जो वर्ष चल रहा है वही लेते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 5 कि 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? चलिए कुछ विद क्वेश्चंस आंसर करना है और ईयर लिखना है। 7 साल क्या लिखा है ये? राशि राजपूत, 1 का 7। भाई वर्ष बताओ ना, वर्ष। 1 का 7, अच्छा 2007 शॉर्ट में लिखा है, ठीक है जी। 2007। मनोज, कल्पना चौहान ठाकुर जी 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 जी, बताइए। ठीक है, हाँ जी सही आंसर है बिल्कुल। पहले का होगा 2007। देखिए चलिए मिला लीजिए आपने आंसर्स। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसको चेक करेंगे ये कैसा वर्ष है जी। सबसे पहले से चेक करोगे 4 से डिवाइड करके, क्योंकि शताब्दी, अगर शताब्दी होती तो 4 से चेक करते। तो 2001 4 से नहीं जाएगा, इसका मतलब ये जो वर्ष है वो है साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष का कैलेंडर आपको ध्यान आया, या तो 6 साल बाद रिपीट होता है या 11 साल बाद। अब आप ध्यान दोगे इससे ठीक पहले वाले पे, तो उससे ठीक पहले वर्ष जो होगा वो होगा 2000। अब 2000 को अगर आप 4 से काटोगे तो ये 4 से, पहली बात तो ये शताब्दी है तो 4 से इसको काटना नहीं है, मैंने कल बताया था। ऐसा वर्ष जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो होते हैं ना, वो शताब्दी कहलाती है। और शताब्दी को चेक करने के लिए कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, 4 से डिवाइड नहीं करते, 400 से डिवाइड करते हैं। तो उसका डिवाइड करोगे आप 400 से। जब 400 से इसको आप डिवाइड करोगे तो ये जाएगा पूरा पूरा, यानी ये हमारा हो गया लीप वर्ष। और मैंने बताया था जब एक साधारण और एक लीप वर्ष हो जाए तो कैलेंडर होता है कितने साल बाद रिपीट? भाई 6 साल बाद। तो ये रिपीट होगा 2007। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, 1998 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सबसे पहले इसको चेक करोगे 4 से कि ये कौन सा वर्ष है। तो 4 से जब इसको चेक करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट देख लो,
पूरी नहीं कट रही है, इसका मतलब ये है साधारण वर्ष। नॉर्मल ईयर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इससे ठीक पहला वाला देखेंगे तो आएगा 1997, और ये भी कैसा वर्ष है, ये भी नॉर्मल ईयर है, यानी 1998 का जो कैलेंडर रिपीट होगा वो होगा 11 साल बाद, है ना। 11 इसमें ऐड कर लेना, जो भी आंसर आएगा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर चेक करेंगे 4 से इसको डिवाइड करके, तो ये भी हमारा नॉर्मल ईयर है, ठीक है। फिर देखेंगे इससे ठीक एक पहले वाला, जब इससे एक ठीक पहले वाला देखा गया तो आया 2054। इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी कैसा है, नॉर्मल ईयर। और जब दो नॉर्मल ईयर एक साथ आ जाते हैं तो कैलेंडर रिपीट होता है 11 साल बाद। इसमें आप 11 ऐड कर दोगे यानी 2066 आ जाएगा आंसर। उसके बाद 2095, अगर ये देखोगे तो ये भी हमारा नॉर्मल ईयर है, इससे ठीक पहले वाला 2094 होगा, और जो क्या है, नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो ये जो कैलेंडर है वो भी रिपीट होगा 11 साल बाद, 11 इसमें ऐड कर लेना। एक क्वेश्चन और था हमारे पास, क्या था, 2022 का कैलेंडर जो है वो कब रिपीट होगा, ठीक है। 2022 अगर हम चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके, तो ये भी हमारा कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ठीक। अब नॉर्मल ईयर है तो उससे ठीक पहले वाला देखेंगे 2021, ये भी हमारा क्या है, 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, ये भी नॉर्मल ईयर है। दो नॉर्मल ईयर जब एक साथ आ जाते हैं तो कैलेंडर फिर रिपीट होता है सीधा सा 11 साल बाद, यानी 2033 का कैलेंडर आप देखना गूगल करके और 2022 का कैलेंडर देखना, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। क्लियर, बताइए जल्दी, ओके लिखिए, समझ में आया हो तो जल्दी ओके लिखिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। कल्पना, सी राजपूत, निशांत ओके, अंशी रानी, शिखा, अनुपमा, हेमा, काजल, ऋतिक, अंशी, बताइए समझ में आया इतना। काजल वर्मा ओके, वर्णिका चौधरी सर एकदम ओके, धन्यवाद जी बहुत बहुत। रिया चौहान, काजल, यस सर। चलिए फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन हमारा विषम दिन महीनों वाले में से बनता है, जो हमने महीनों में विषम दिन निकाले हैं ना, उससे एक क्वेश्चन और बनता है। क्या क्वेश्चन है इसमें ना, वो आपके डेट और महीने जो है वो दोनों अलग कर देता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि अगर 14 मार्च है ना 2015 को शनिवार था, ठीक है, तो उसके बाद बोलेगा 28 अगस्त 2034 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन दोबारा से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आते हैं एग्जाम में। 14 मार्च 2015 को अगर शनिवार है तो 28 अगस्त 2034 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन करना है हमें। देखो इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें या तो मंथ डेट सेम होती थी, मंथ सेम होते थे, या फिर ईयर सेम होते थे, मतलब एक ना एक आपको सेम मिलता था हमेशा। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई है, इसमें गड़बड़ हुई है, इसमें महीने भी अलग और ईयर भी अलग, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे वो दो पार्ट में तोड़ के करेंगे। हमने दो पार्ट सीखे हैं ना, देखो मैंने आपको जो सिखाया है वो दो पार्ट्स में सिखाया है, मतलब मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई महीनों में विषम दिन कैसे निकालोगे, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि वर्षों में विषम दिन कैसे निकालोगे। तो इसको आप ऐसे बना लो कि पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम महीनों के बीच निकालेंगे, क्या 14 मार्च से जाएंगे हम 28 अगस्त के बीच विषम दिन निकाल के लाएंगे, 28 अगस्त है ना। तो महीने लिख लेंगे जी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ओके। अब मैंने बताया था यहां लिखते हैं डेट, यहां लिख लो 14 और यहां लिख लो 28। अब देखिए यहां लेते हैं हम, मार्च में लेंगे हम बचे हुए दिन, मार्च में क्या लेंगे हम, मार्च में लेंगे हम बचे हुए दिन, ठीक है। मार्च में जब बचे हुए दिन लेंगे तो मार्च में कितने दिन होते हैं टोटल, 31, 30, 31 है ना, टोटल दिन होते हैं 31, उसमें से 14 दिन आपने यूज कर लिए तो कितने बचे, 7 और 4 11, 2 में से 1 गया 1, क्लियर।
17 दिन बचे मार्च में, तो ये इसके विषम दिन हो गए, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, देखो अप्रैल में ले लो, अप्रैल में जो होंगे वो होंगे 2, मई में होंगे 3, जून में होंगे 2, जुलाई में होंगे 3, और अगस्त में 28 पे लेंगे, तो 28 पे लेंगे यानी 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, तो कितना बचा विषम दिन, 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, छोड़ते नहीं है, लिखते हैं। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड कर लो, जब इन सबको आप ऐड करोगे तो इन सबको ऐड करने पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, इन सबको ऐड करने पर मिलेगा, देखो 2 2 4 है ना, 4 ये हो गए और ये हो गए 6 4 10, यानी ये हो गया 27। ठीक है, 27 हो गया। अब इसे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास कुल दिन आ गए, उसमें विषम दिन निकालने हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 या 21, विषम दिन हो गए कितना, 6। अब देखो 6 को क्या करना है, आप ये देखो, ये जो डेट है ये आगे जा रही है या पीछे जा रही है, केवल इतना देखो, तो मार्च से अगस्त हम आगे जाएंगे, इसका मतलब जो आपने फर्स्ट पार्ट लिखा था ना, उस फर्स्ट पार्ट की जगह आप आगे जाने के लिए प्लस करते हैं, आप लिखो प्लस का 6। अभी मैं आगे बताऊंगा क्या होगा। क्लियर, इतना समझ में आया तो जल्दी यस कीजिए। अरे महीने का विषम दिन निकालना आ गया समझ में। ठीक है जी, उसके बाद देखिए महीने में निकाल लिया, अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या करने जा रहे हैं, पार्ट 2 में हम वर्षों में निकालेंगे, वर्षों में विषम दिन निकालने बताए थे, बड़े में से छोटा वाला घटा देंगे, है ना, तो 9 और 9, 14 में से 5 घटाए तो बचे 9, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, इसमें क्या होंगे जी, लीप ईयर होंगे आपके, बताए थे। लीप ईयर आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 2015 से स्टार्ट करोगे, तो पहला लीप ईयर 2015 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 से नहीं कटेगा, तो 2016, 4 4 जोड़ते जाओ, फिर आएगा 2020, उसके बाद 2024, उसके बाद 2028, कहाँ तक जाना है, और उसके बाद 2032, बस उसके बाद नहीं जाना, क्योंकि 34 तक जाना है। तो लीप ईयर कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 लीप ईयर हो गए, तो 19 और 9 जो 19 5 हो गए हमारे पास 24, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 दिया 21, तो कितने विषम दिन आए फाइनली, 3 विषम दिन आ गए जी। क्लियर। अब ईयर में देखो आगे जा रहे हैं या पीछे, तो क्या जा रहे हैं आगे, यानी यहाँ भी क्या लिखेंगे, प्लस का 3। अब इधर देखिए, ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा, प्लस का 3। अब यहाँ पर हम इन्हें साइन सहित जोड़ते या घटाते हैं, तो प्लस का 6, प्लस का 3, प्लस का 9। अब विषम दिन होता है वो होता है 7 से छोटे, यानी यहाँ हमें 7 से फिर डिवाइड देनी पड़ेगी, है ना, तो 7 ही कम 7, है ना, तो कितना शेष बचा, 2 शेष बचा है जी, है ना। अब 2 शेष बचा है, तो यानी हमें 2 दिन जाना है, प्लस का आया है ये, तो जाना है 2 दिन आगे, यानी रविवार और सोमवार। ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा सोमवार। ओके, ट्यूसडे क्यों बता रहे हो भाई, मंडे होगा जी, मंडे होगा, ट्यूसडे नहीं होगा। सी राजपूत, ट्यूसडे नहीं होगा, मंडे होगा, मंडे मंडे मंडे। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, एक बार और समझा देता हूं। देखिए क्या क्या किया हमने, दोबारा समझिए। देखो सबसे पहले हमें दे रखा था 14 मार्च 2015 को शनिवार है, 28 अगस्त 2034 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमने महीनों में विषम दिन निकाल लिए, मार्च से लेके अगस्त तक जैसे विषम दिन निकालते हैं वैसे निकाल लिए, ठीक है ना। तो इसमें से फाइनल जो विषम दिन बच के आए वो आए हैं 6 प्लस के 6। उसके बाद वर्षों में कैसे निकाले, वर्षों में अभी जैसे बताए थे सेम वैसे ही निकाले, कुछ नहीं किया। तो वर्षों से विषम दिन जो निकल के आए हैं ये वाले, वो आए हैं 3, इनको साइन से ही जोड़ लिया तो बन गया प्लस का 9, और फिर 7 से डिवाइड कर दिया तो विषम दिन आ गया 2। अब प्लस का मतलब है आगे जाना, तो 2 जोड़ देंगे तो रविवार सोमवार। क्लियर, जल्दी ओके कीजिए, समझ में आया हो तो। अनुपमा, काजल, सिमरन, तो ये क्वेश्चंस बहुत आता है आपके एग्जाम में, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हमारा बस एक लास्ट टाइप बच गया है, उसके बाद हमारा कैलेंडर फिनिश हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। चलिए जी, देखिए अब नेक्स्ट टाइप, अब हेडिंग डाल लीजिए, शताब्दी में विषम दिन ज्ञात करना, शताब्दी में विषम दिन ज्ञात करना, शताब्दी में विषम दिन ज्ञात करना, हेडिंग डालिए।
शताब्दी में विषम दिन ज्ञात करना। देखिए शताब्दी में विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। शताब्दी होती क्या है, देखो ऐसा वर्ष, मैंने कल भी बताया था, ऐसा वर्ष जिसके अंत में कम से कम 2 शून्य हो, कम से कम 2 शून्य। देखो ऐसा वर्ष जिसके अंत में कम से कम 2 शून्य होते हैं वो कहलाता है शताब्दी वर्ष। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो पहली शताब्दी जो होगी ना वो होगी देखो 100वीं, कम से कम 2 जीरो है तो शताब्दी कहलाएगी। दूसरी शताब्दी होगी 200, फिर होगी 300, फिर होगी 400। तो प्रथम शताब्दी जो होती है वो 100 होती है। ठीक है, यानी हमें विषम दिन जो निकालने सीखने हैं शताब्दियों में, वो निकालने सीखने हैं 100 में, 200 में, 300 में और 400 में। ठीक है, सब ये बता देते हैं कि इसमें 5 होते हैं, है ना, इसमें 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं और इसमें 1 होता है। इसमें 5 होते हैं, देखो सब ये बताते हैं इसमें 5 होते हैं, है ना, इसमें कितने होते हैं 3, इसमें होते हैं 1 और इसमें होता है 0। ऐसे बता के चले जाते हैं सब, लेकिन आते कैसे हैं वो कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं 100वीं शताब्दी में विषम दिन ज्ञात करना। 100वीं शताब्दी में विषम दिन ज्ञात करना। देखिए 100वीं शताब्दी में देखो हम क्या करेंगे, ये 100 तो शताब्दी है, 100 शताब्दी का मतलब है देखो ऐसे चलता है 1 2 3 4 5 6 और ऐसे डॉट डॉट करके 99 और 100, ये 100 ऐसे बनता है, 1 से लेके 100 तक जाता है। ठीक है ना, तो 100वीं शताब्दी में विषम दिन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें जोड़ने पड़ेंगे, देखो हमें शताब्दी लेनी पड़ेगी, यानी 100 तो लेना ही है, इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा लीप ईयर। ठीक है, जब हम शताब्दी में लीप ईयर जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आएंगे कुल दिन, और जब हम कुल दिन को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास बन जाएगा विषम दिन। समझ में आया? अब देखिए 100 में हम लीप ईयर जोड़ेंगे। अब लीप ईयर हमें लेना है, तो अभी तक हम गिनती कर रहे थे लीप ईयर की। कैसे गिनती कर रहे थे कि पहले 4 पे आएगा। देखो लीप ईयर अगर 1 से 100 तक जाना है आपको, तो लीप ईयर आप कैसे छाटोगे, पहले 4 पे आया, फिर उसके बाद 8 पे आया, है ना, फिर 12 पे आया, फिर 16 पे आया, है ना, और ऐसे करते करते अगर आप देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा गिनने में। ठीक है, तो जब गिनने में ज्यादा टाइम लगे और लीप ईयर हमें तुरंत निकालने हो तो कैसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, जो हमें वर्ष दे रखे हैं ना लीप ईयर निकालने के लिए, उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, यानी 100 को आप डिवाइड करो 4 से। अब जितनी बार ये आसानी से चला जाएगा, देखो 4 दूनी 8, कितना आया, और 4 पंजे 20। तो ये जो संख्या आई है ना, ये जितनी बार गया ये हमारे लीप ईयर होते हैं, है ना। यानी लीप ईयर जो होंगे 100वीं शताब्दी में 25 होंगे, लेकिन लीप ईयर 25 नहीं होते जी, गलत, क्या होते हैं 24 होते हैं। अब हमने गड़बड़ क्या की, हमें कैसा पता लगेगा कि हमने गड़बड़ की है, तो देखो सुनो, अभी जो तुमने हिसाब लगाया है वो 1 से 100 तक लगाया है। क्या लगाया है आपने, हिसाब लगाया है 1 से 100 तक। ठीक, अब 1 से 100 तक लीप ईयर में आपने 4 से काउंट कर लिया, यानी पहले 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ऐसे आप कहां पे गए 99 और 100 पे। ठीक, तो आपने 1 से 100 तक लीप ईयर जो मान लिए वो 4 से डिवाइड करके मान लिए। और मैंने अभी आपको बताया था ये जो 100वीं शताब्दी पड़ेगी ना, ये शताब्दी है, और शताब्दी को चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं डिवाइड करते हैं 4 से, और आपने 4 की जगह 400 से डिवाइड करते हैं, और आपने 400 की जगह डिवाइड करने से केवल इस वर्ष को डिवाइड कर लिया 4 से। यानी जहां आप देखो, आपको जब कभी भी ये निकालना हो कि कुल वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, आप 4 से डिवाइड कर दो बस। बीच में जो शताब्दी पड़ेंगी, हमेशा जो गड़बड़ होती है ना, मैं जो बोल रहा था कि शताब्दी हमेशा 4 साल बाद नहीं आती, तो कहां पर गड़बड़ होती है, तो गड़बड़ होती है जहां भी बीच में शताब्दी पड़ेगी ना, वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। देखो लीप वर्ष जो है प्रत्येक 4 साल बाद नहीं आता, ऐसे क्यों कहा जाता है, जब भी बीच में शताब्दी पड़ जाएगी ना तो हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं बनेगा। जैसे 100वीं शताब्दी हो गई, अब इस 100वीं शताब्दी को आपने 4 से डिवाइड कर लिया, और करना किससे था आपको 400 से, तो आपने ये रॉन्ग ले लिया ना, एक फालतू ले लिया, तो एक फालतू ले लिया तो एक आप कम करोगे, यानी 24। आई बात समझ में? इसको 400 से नहीं करना था, इसे 400 से करना था, इसे 4 से नहीं करना था, आपने 4 से कर लिया इसे, तो इसलिए एक हमने इसमें से घटा दिया। क्या कर दिया, घटा दिया। तो जहां शताब्दी पड़ेगी बस वहां चेक कर लेंगे, तो एक आप इसमें से अगर घटा दोगे
तो 25 में से 1 घटाओगे तो आ गया 24, तो 24 हो गए लीप ईयर। यानी कुल मिला के जो कुल दिन हो गए, हाँ जी, जो कुल दिन की बात मैं कर रहा था, कुल दिन जो हो गए वो हो गए कितने, 124। देखो कुल दिन कितने हो गए, कुल दिन लिखो, कुल दिन हो गए 124। अब कुल दिन में विषम दिन कैसे ज्ञात करोगे, 7 से डिवाइड करोगे 124 को, है ना। 7 एकम 7, कितना बचा, 7 5 12, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो कितना बचा जी, 5 बचा। यानी 100 शताब्दी में विषम दिन की जो संख्या होती है वो होती है 5। क्लियर, ऐसे आता है ये 5, जो आपको डायरेक्ट रटवाया जाता है ना, ऐसे 5 आता है। क्लियर, जल्दी बताइए 5 विषम दिन, वर्णिका चौधरी। क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही निकालेंगे 200वीं शताब्दी में विषम दिन। देखो 200वीं शताब्दी में विषम दिन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 200 में आप जोड़ोगे लीप ईयर, और मैंने बताया लीप ईयर कैसे जोड़ोगे, आप लीप ईयर आप जोड़ोगे 4 से डिवाइड करोगे 200 को, तो कितनी बार जाएगा, है ना, 4 पंजे 20, यानी 50 टाइम्स जाएगा। यानी 200 तो ये हो गए और 50 लीप ईयर हो गए। अब 50 लीप ईयर एक्चुअल में होंगे या नहीं होंगे ये आप हिसाब लगाओगे, तो आप शताब्दी पे हिसाब लगाओगे। पहले तो 1 से 100 तक एक तो शताब्दी पड़ेगी बीच में, ये जो आपने 4 से काट ली, और दूसरी पड़ेगी 200 भी। इन दोनों को आपको 400 से काटना था, लेकिन आपने इनको काट लिया है 4 से यहाँ पर, समझ गए। तो इसको हम चेक करते हैं, अगर ये कट रही होती है तो फिर यहाँ कुछ बदलाव नहीं करते, और ये नहीं कट रही होती है तो बदलाव करेंगे। तो देखो एक तो ये नहीं कटेगा, ये आपने फालतू मान लिया, और दूसरा जो है वो ये नहीं कटेगा, ये आपने फालतू मान लिया। तो आपने 2 फालतू ले लिए, तो 2 फालतू ले लिए तो 2 घटाओगे यानी 48, यानी कितने हुए कुल दिन जो हो गए वो हो गए 248। क्या हुए, ये कुल दिन हो गए। और इसमें अगर विषम दिन निकालोगे 248 में, तो विषम दिन जो आएंगे वो आएंगे कितने, 7 से डिवाइड कर लो, है ना, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, तो विषम दिन जो आ गए वो आ गए 3। यानी 200वीं शताब्दी में जो विषम दिन की संख्या होती है वो कितनी होती जी, 3। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, वेरी गुड। सोना नारायणा निखिल 3, ओके, समझ में आया है। 3 odd days, वेरी गुड, 3 odd days, 3 odd days 48, ठीक है, 3 odd days, ओके ओके ओके। चलिए, तो 200वीं शताब्दी में देखो 100वीं में विषम दिन कितने आए, 5, 200वीं में कितने आए, 3। अब 300 में निकालते हैं, 300वीं शताब्दी में कितने विषम दिन होंगे, तो 300 में आप जोड़ोगे फिर वही लीप ईयर, और लीप ईयर जब आप जोड़ोगे तो आप इसको 300 को डिवाइड करोगे 4 से, है ना, 4 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, है ना, और 4 पंजे 20, 75 लीप वर्ष होने चाहिए थे, यानी 300 प्लस 75। अब एक्चुअल में क्या 75 बैठेंगे, फिर आप चेक करोगे शताब्दी से, तो पहले 1 से जाओगे 100 पर, फिर 100 से जाओगे 200 पर, और फिर 200 से जाओगे 300 पर। ओके, तो एक शताब्दी ये पड़ी, दूसरी ये पड़ी, ये आपने तीनों काट ली 4 से, और तब की लीप ईयर चेक करने के लिए शताब्दी को डिवाइड करते हैं 400 से, तो उसको डिवाइड करेंगे 400 से। 400 से जब इनको डिवाइड करोगे, इसमें से इवन एक भी ऐसा नहीं होगा जो कट जाएगा, और आपने 4 से तीनों काट लिए, तो आप इसमें घटाओगे 3, तो लीप वर्ष जो है वो है 72। यानी कुल विषम दिन जो हो गए, कुल विषम दिन जो हुए वो हुए 372। अब इसमें 300 में अगर याद करने हैं कितने विषम दिन होंगे, निकालने हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, ठीक है, कितना बचा, 7 तिया 21, कितना विषम दिन, 1, ठीक है। यानी 300वीं शताब्दी में विषम दिन होता है भाई 1। क्लियर, तो यहां लिख लो 300वीं विषम शताब्दी में दिन होता है 1। ठीक, यहां तक समझ में आया, 1, दीपा अनुपमा निखिल 1, वेरी गुड, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। निखिल शर्मा 1, ओके ओके, ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब लास्ट शताब्दी बची हमारे पास 400वीं। अब 400वीं में देखो निकालेंगे क्या, 400 लेंगे और इसमें लेंगे लीप ईयर, क्या लेंगे, लीप ईयर, ठीक है। अब लीप ईयर कैसे काउंट करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 400 को, तो ये 100 बार जाएगा, यानी इसमें जो लीप ईयर होंगे वो होंगे 100। क्या एक्चुअल में 100 होंगे, अभी देखते हैं। देखो इसके बीच जो शताब्दी पड़ेगी, एक 100वीं पड़ेगी, फिर 200वीं पड़ेगी, फिर 300वीं पड़ेगी, और उसके बाद पड़ेगी 400वीं। अच्छा जी, इनको देख लो, इनको आपको 400 से काटना था, आपने 4 से कैंसिल आउट कर दिया इन्हें। तो देखो एक तो ये नहीं कटेगा, ये फालतू ले लिया, एक ये घटाना है, एक ये घटाना है, एक ये घटाना है। इसको जब आप 400 से काटोगे तो ये कट जाएगा, तो ये नहीं घटाएंगे, तो सिंपली 100 में से घटाएंगे 3, 97, है ना। तो कुल दिन हो गए वो हो गए 400 प्लस 97, 497,
और इसमें विषम दिन ज्ञात करने हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सत्ते 49 और बचा 7 है ना, तो 7 एकम 7, यानी विषम दिन आए 0, यानी 400 में विषम दिन की संख्या जो होती है वो होती है 0। यहां से आते हैं जी, क्लियर। शिखा राजपूत, ऋतिक, दीपा रानी, रिया, ओके ठीक है ठीक है। तो देखो अब डायरेक्टली ध्यान रख लो, 100 में विषम दिन की संख्या 5, 200 में विषम दिन की संख्या 3, 300वीं शताब्दी में विषम दिन की संख्या 1, 400 में विषम दिन की संख्या 0। अब देखो कोई तुमसे 500 पूछे तो आप तोड़ोगे इसे, हमेशा पहला जो वर्ष है वो आपको 400 रखना है और फिर आगे को जितना बचे। तो देखो 500 में कोई पूछेगा तो 400 प्लस 100। अब 400 में जो विषम दिन होते हैं वो होते हैं 0 और 100 में होते हैं 1, यानी कितने आ गया 1, यानी 500 में होता है 1 विषम दिन। कितना आ गया, गड़बड़ हो गई, ठीक है। ऐसे करेंगे, देखो सुनो, 500 में विषम दिन निकालने हैं तो इसे कैसे तोड़ोगे, 500 शताब्दी में अगर तुमसे कोई बोलेगा विषम दिन निकालो तो इसे छोड़ोगे 400 प्लस 100 में। देखो 400 में विषम दिन की संख्या होती है 0 और 100 में कितनी होती है जी 5, ये मैंने गलत लिख दिया था पहले, इसमें 5 होती है, तो 0 में 5 जोड़ोगे तो 5। देखो ये रिपीटेशन हो जाता है। अब 100 का रिपीट होके पहुंचेगा यहाँ, अब 200 का रिपीट होके पहुंचेगा 600 में, इसे फिर 400 प्लस 200 में तोड़ोगे, 400 प्लस 200, तो 400 में विषम दिन हो गया 0 और 200 में हो गया 3, तो फाइनल कितना आया 3। देखो ये रिपीटेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही 300 का हो जाएगा, 300 का हो जाएगा 700 में, तो 700 में विषम दिन 1 ही आ जाएगा, और 800 का हो जाएगा 400 में, 400 में विषम दिन आ जाएगा 0। 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे ना शताब्दी में, उन सब में विषम दिन की जो संख्या होगी वो 0 ही होगी। ओके, इतनी चीज समझ में आई तो जल्दी से बताइए, फिर आगे चलते हैं हम, जल्दी बताइए। मनोज मेहरा, दीपा रानी, सुप्रिया, दीपा, काजल, निखिल, मनोज, कल्पना, क्लियर। जल्दी यस कीजिए अगर समझ में आ गया हो इतना। नेक्स्ट मनोज मेहरा, जा रहे हैं नेक्स्ट पे भी जा रहे हैं सर, क्लियर। बहुत अच्छा समझ आ रहा है सर। निखिल शर्मा धन्यवाद, सुपर क्लास, ठाकुर प्रियांश, पायल चौहान। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर है। देखिए अब सुनिए क्वेश्चंस क्या बनता है। क्वेश्चंस ये बनता है, अब आपको फाइनल क्वेश्चंस करना है। अब फाइनल क्वेश्चंस में क्या करना है, फाइनल क्वेश्चंस में आपको ये करना है कि आपको एक ही डेट दी जाएगी और उसमें बोला जाएगा कि भैया बताओ इस डेट को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। अब एक ही डेट मिलेगी और उसमें पूछेगा, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, तो डेट ऑफ बर्थ में बोलता है कि कौन सा दिन है बताइए, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि 15 अगस्त को जो है वो कौन सा दिन पड़ेगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमने शताब्दी में दिन लिखे हैं ना वो हमारी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले कुछ कोड याद करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या कोड, देखो यहाँ पर दूसरा दिन तो है नहीं कि जो आपके और डेज आएंगे उसमें आप क्या करो, जोड़ लो, घटा लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, यहाँ तो सिंपल है। तो इसके लिए आपको कोड याद करने हैं। वो कोड क्या है, अगर आपका जो विषम दिन है वो फाइनल 0 निकल के आए तो होगा संडे, ठीक है। अगर 1 आए तो होगा मंडे, ठीक। अगर 2 आए तो होगा ट्यूसडे, 2 आए तो होगा ट्यूसडे, ठीक है। 3 आए तो होगा वेनसडे, 4 आए तो होगा थर्सडे, 5 आए तो होगा फ्राइडे, 6 आए तो होगा सैटरडे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आपके जब विषम दिन निकल के आएंगे, अगर 0 आता है तो आप आंसर बोलोगे संडे है सर, अगर 1 आता है तो मंडे है सर, 2 आता है ट्यूसडे है सर, 3 आता है वेनसडे, 4 आता है थर्सडे, 5 आता है फ्राइडे और 6 आता है सैटरडे। अब देखो इस क्वेश्चन को भी 2 पार्ट में तोड़ के हमें करना है, वही इसको पार्ट 1 कर लीजिए, इसको पार्ट 2 कर लीजिए। ओके, अब देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन सबसे लास्ट है, बस इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और कराने हैं, ठीक। 15 अगस्त, देखो आपको इसमें क्या करना है, आपको जनवरी से अगस्त तक जाना है, तो जनवरी से हम अगस्त तक जाएंगे और विषम दिन देख लेंगे। जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस करोगे तो आप यहाँ पर विषम दिन डायरेक्ट लोगे, महीने नहीं लिखोगे, वो तो मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। अब देखो सुनो, अब जनवरी में चार्ट से उठाएंगे तो जनवरी में विषम दिन की संख्या होती है 3, ठीक है। अब फरवरी में विषम दिन की संख्या 0 भी होती है और 1 भी होती है, क्या लेंगे? तो यहाँ वर्ष देख लो जी कैसा है, अगर लीव वर्ष है तो 1 लेंगे और साधारण वर्ष है तो 0 लेंगे, ठीक है। अब 47 जो है वो साधारण वर्ष है, 4 से पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी यहाँ पर जो फरवरी में दिन लिया जाएगा वो लिया जाएगा 0। उसके बाद मार्च, मार्च में फिर क्या होगा? 3 होगा, फिर अप्रैल में होगा 2, मई में होगा 3, जून में होगा 2, जुलाई में होगा 3 और अगस्त में डेट कितने दिन यूज करने हैं आपको? 15 यूज करने हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितना? 1, एक विषम दिन। इन सबको आप जोड़ लेंगे, है ना। देखो 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 16 17, ठीक है। दोबारा जोड़ लो, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, है ना, 3 पंजे 15 और 16 और 17, यानी विषम दिन यहाँ कुल दिन कितने निकल के आए? कुल दिन निकल के आए हैं यहाँ 17। 17 को जब डिवाइड करोगे आप 7 से तो 7 दूनी 14, कितने विषम दिन हो गए जी? 3। यहाँ पर प्लस का 3 लिखा जाएगा, यहाँ माइनस का भी नहीं होगा। क्लियर? महीनों में समझ में आ गया? जल्दी बताइए। ओके, जल्दी ओके कीजिए, महीने में समझ में आया हो तो। ठीक है, यस सर, ओके ओके ओके। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब निकालते हैं हम किसमें? 1947 में। देखो जितने यहाँ वर्ष कंप्लीट हो गए, वर्ष पूर्ण हो गए, उतने लेंगे हम। तो कितने पूर्ण हो गए? 46 पूर्ण हो गए। कितने वर्ष पूर्ण हो गए? 46 वर्ष पूर्ण हो गए। अब आपको इन 46 में ना विषम दिन निकालने हैं। अब इसमें थोड़ा टास्क की है ये, तो ध्यान से समझना। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है 46 में विषम दिन 1946। देखो जितने वर्ष पूर्ण होते हैं ना उतने लेते हैं। 47 वर्ष चल रहा है, 46 पूरा होगा तो 46 लेंगे। अब देखो सुनो, हमने शताब्दी में विषम दिन निकालने इसलिए सीखे हैं क्योंकि हम 1946 में अगर विषम दिन निकालने बैठ गए ना तो 1 घंटा खराब हो जाएगा। तो हमें तोड़ना है शताब्दी की फॉर्म में। तो शताब्दी की फॉर्म में हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं? देखो पहले सबसे बिगेस्ट में तोड़ो, तो बन गया 1600 शताब्दी। उसके बाद फिर कितनी हो गई? 1600 और 300 कर देंगे तो 1900 हो गया। और कितना शेष बचा भाई? 46 शेष बचा। कितना शेष बचा? 46, ठीक है। अब इसके तो सिंपली विषम दिन आपको पता है। इस 46 के विषम दिन हमें निकालने हैं। किसके निकालने हैं? इस 46 के विषम दिन हमें निकालने हैं। देखो इस 46 में क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे जी, कुछ लीप ईयर होंगे। इस 46 वर्ष में क्या होंगे? थोड़े से लीप वर्ष होंगे। अब वो लीप वर्ष कैसे निकालेंगे? देखो लीप वर्ष ऐसे निकालेंगे, 46 में लीप वर्ष अगर आपको निकालने हैं तो आप 46 को डिवाइड दोगे 4 से। 4 से जब डिवाइड दोगे, 4 ही कम 4, यहाँ बचा 16, है ना। और 4 चौक सॉरी 6 बचा, 4 ही कम 4, ठीक है। ये जो रिमाइंडर बच गया इसको छोड़ो। कितने लीप वर्ष आए इसमें? 11, यानी 46 में जो लीप वर्ष आ गए वो आ गए 11। यानी यहाँ से कुल दिन ले लेंगे, कुल दिन जो आ गए वो आ गए हमारे पास, इनको ऐड कर लो, कुल दिन आ गए 57। अब कुल दिन में हमें विषम दिन निकालने हैं जी। कुल दिन में जब हम विषम दिन निकालेंगे तो उसे डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से 57 को डिवाइड करो, 7 अट्ठे 56, यानी यहाँ से विषम दिन निकल के आया 1। क्या निकल के आया? 1 निकल के आया, ठीक है। जब विषम दिन 1 निकल के आया है, ठीक है, तो 46 यानी ये जो 46 वर्ष थे इसमें विषम दिन हो गया 1। अच्छा जी, 16 में विषम दिन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 0। चार्ट से देख लो, मैंने बताया था 4 का मल्टीपल जो होती है शताब्दी, 4 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 416, सब में 0 आएंगे। 300 में विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 1। चार्ट में लिखाया था ना अभी, शताब्दी में विषम दिन की संख्या 5 3 1 0, है ना। अब ये हो गया 1 और 1 2, है ना, यानी ये फाइनल आ गया 2। अब आप 3 में जोड़ दो, क्या ऊपर कितना आया था? इसके विषम दिन आए थे 3, यहाँ 3 लिखा था, यहाँ 2 जोड़ो। 3 और 2 5, 5 पे क्या आया? 5 पे आया है जी फ्राइडे, ठीक है। उसका आंसर हो गया फ्राइडे। क्लियर? जल्दी बताइए समझ में आया तो एक बार और बताएंगे। फ्राइडे, बिल्कुल सर, प्लीज एक बार और बता दो। शिखा अभी बताते हैं। देखिए दोबारा से सुन लीजिए।
देखो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ लिया, एक महीने वाला अलग कर लिया और जो हमारा वर्ष वाला था वो अलग कर लिया। ठीक है, तो देखो महीने वाले को क्या किया, महीने वाले में हमने क्या किया, महीने ले लिए 15, हम जनवरी से अगस्त तक गए, तो जनवरी से जब हम अगस्त तक गए तो यहाँ से हमने टोटल दिन लिख लिए इसके विषम दिन। जनवरी में 3 होते हैं, फरवरी में 0 इसलिए लिए हैं क्योंकि ये हमारा साधारण वर्ष है, अगर यहाँ लीव वर्ष होता तो 1 लेते। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 1, इन सबको हमने जोड़ लिया। इन सबको जोड़ने के बाद आ गया 17। ठीक है, 17 को हमने डिवाइड किया, हमारे पास कुल दिन आ गए महीनों के। और विषम दिन कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके, तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारे विषम दिन महीनों से निकल के आए हैं वो आए हैं 3, तो 3 हमने यहाँ लिख ली। अब बात करते हैं जी वर्ष की। तो देखो वर्ष में विषम दिन कैसे निकालें, वर्ष हमेशा हम उतने लेते हैं जितने हमारे पास पूर्ण हो गए हैं, तो वर्ष जो पूर्ण हो गए वो हो गए 46, 1946। तो देखो 1946 को हम इस फॉर्म में तोड़ेंगे कि जो हमारे पास शताब्दी हमारे पास है, तो उसको तोड़ा 1600, अगर यहाँ 2000 होता 16400 कर देते, 2100 होता तो 16 5 कर देते, 16 5 21, देखो 1600 300, तो यहां से बन गया ये 1900, कितना रह गया 46। अब इस 46 में ही निकालना है, ये तो हमारे पास चार्ट में है इसके पास तो विषम दिन। अब 46 में विषम दिन कितने होंगे भाई, तो 46 में जो विषम दिन होंगे वो कैसे निकालेंगे, देखो 46 में विषम दिन ऐसे निकालेंगे, देखो 46 में विषम दिन कैसे निकालेंगे, 46 में हम लेंगे लीप ईयर। लीप ईयर कैसे लिए, हमने 4 से डिवाइड करके जितनी बार गया वो लीप ईयर हो गया, 11 इसमें जोड़ दिया, जब इसमें जोड़ा तो ये हो गया 57, यानी ये हमारे पास आ गए कुल दिन। और कुल दिन में विषम दिन 7 से डिवाइड करके निकालते हैं, 7 8 56, तो ये आ गया 1। 1600 के होते हैं 0, 300 के होते हैं 1, तो 1 और 1 2, यानी वर्ष से जो निकल के आए विषम दिन, वर्ष से जो विषम दिन निकल के आए वो आए हैं 2 निकल, कितने निकल के आए हैं 2 विषम दिन वर्ष से निकल के आए हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया फाइनली, 3 और 2 5, 5 पे देख लिया कौन सा है, तो हो गया फ्राइडे। ओके क्लियर, अब बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए समझ में आया हो तो। ओके सर जी, शिखा, प्रगति, निखिल, काजल वर्मा, शॉर्ट ट्रिक प्लीज। यही शॉर्ट ट्रिक है, बस मैं इतना लिख रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट में हो जाएगा। ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट व्हाट डेज लिखते हैं बस, ये इतना आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। रिया, यस सर, क्लियर, निखिल। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, जल्दी बताइए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अच्छे से समझ आया सर जी, निखिल धन्यवाद, दीपा रानी, निखिल, प्रगति, सोना। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ये बताना है, देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसको आप ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है किसी शताब्दी का अंतिम दिन, किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, या तो ये पूछेगा कौन सा हो सकता है, अंतिम दिन नहीं हो सकता, यानी किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन कौन से नहीं हो सकते ये पूछेगा, या फिर पूछेगा कौन से हो सकते हैं, दोनों क्वेश्चन इससे ही हो जाएंगे। ठीक है, बस आप थोड़ा ध्यान रखना। देखिए कैसे होंगे क्वेश्चंस, इसके लिए ना हमें शताब्दियां लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखनी पड़ेगी, किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता जी। अब इसमें शताब्दियां लिखनी पड़ेंगी, देखो शताब्दी 4 ही होती है, बाकी सब उसी से मिलकर बन जाती है। तो एक तो हम लेंगे 100वीं शताब्दी का, एक 200वीं शताब्दी का, एक 300वीं शताब्दी का, एक 400वीं शताब्दी का। 500 का पूछेगा तो वो 100 पे रिपीट होके आ जाएगा, 600 का पूछेगा 200 पे, 700 का पूछेगा 300 पे, 800 का पूछेगा 400 पे। तो मेन जो है वो ये 3 4 ही है। अब देखो उसमें कैसे निकालते हैं, इसमें सबसे पहले ना आपको विषम दिन लिखने हैं। क्या लिखने हैं, विषम दिन। अच्छा विषम दिन इसमें होते हैं 5, ठीक, इसमें होते हैं 3, इसमें होते हैं 1, इसमें होते हैं 0। ठीक है, ये विषम दिन हो गए। अच्छा ये जो विषम दिन थे इनके मैंने आपको कोड बताए थे, क्या बताए थे, तो मैंने बताया था 0 कोड होता है संडे का, ठीक है, 1 कोड होता है मंडे का, 2 कोड होता है ट्यूसडे का, ठीक है,
3 कोड होता है वेडनेसडे का, 4 कोड होता है थर्सडे का, 5 कोड होता है फ्राइडे का, 6 कोड होता है सैटरडे का, और 7 कोड होता है, सॉरी 0 तो हो गया है ना, तो ये कोड होते हैं। अब इन कोड की हेल्प लेंगे। देखो 5 का मतलब है, 5 का मतलब है यहाँ पर जो दिन पड़ेगा है ना, जो अंतिम दिन पड़ेगा 100वीं शताब्दी का, क्या अंतिम दिन, ये अंतिम दिन होंगे, इनके अलावा जो बचेंगे वो नहीं होंगे। तो कौन से होंगे अंतिम दिन? देखो 5 पे पड़ेगा हमारा फ्राइडे, यानी 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा फ्राइडे। उसके बाद 3 पर क्या पड़ रहा है? देखो 3 पर पड़ रहा है वेडनेसडे, यानी 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा वेडनेसडे। उसके बाद 300 पे पड़ रहा है 1, और 1 का कोड होता है संडे, यानी 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा संडे। और 0 पे पड़ रहा है संडे, ये यहाँ लिखो संडे, और 1 पर पड़ रहा है जी मंडे, तो यहाँ लिखो मंडे। क्या लिखोगे यहाँ? मंडे, यहाँ लिखो मंडे। तो ये तो अंतिम दिन होते हैं, तो कौन कौन से नहीं होंगे? इनके अलावा जो बचे वो नहीं होंगे। यहाँ देख लो, तो क्वेश्चन बना था ना कि अंतिम दिन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो कौन सा नहीं हो सकता? देखिए जी, देखो संडे तो आ गया, ये हो गया, मंडे भी आ गया, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, वेडनेसडे भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? फ्राइडे भी हो सकता है। तो कौन से 3 दिन बचे? एक तो ट्यूसडे, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन एक तो ट्यूसडे नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद एक क्या नहीं हो सकता? जो दिन बचे रह गए, एक नहीं हो सकता भाई थर्सडे, थर्सडे नहीं हो सकता। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तीनों ऑप्शन में मिलेंगे, एक ही ऑप्शन में तीनों। और क्या नहीं हो सकता? सैटरडे नहीं हो सकता। इसको आप ध्यान रखना, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन ये नहीं हो सकते, अंतिम दिन ये नहीं होंगे। यही हमारा क्वेश्चन था। जल्दी बताइए समझ में आया हो तो। कौन से नहीं होंगे? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये नहीं होंगे। जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया हो तो। क्लियर? यस सर, यस सर। देखो तीनों होंगे, तीनों ऑप्शन में देखने पड़ेंगे, या तो एग्जाम में तीनों एक ही ऑप्शन में लगे हुए आएंगे, जहां ये पड़े हुए वो लगा देना। हो सकता है ये एग्जाम में पैट में आ जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ढंग से समझ लो। तो ये नहीं हो सकते। अच्छा, इसी के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछता है, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब पूछेगा किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकते हैं क्या? किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। मैं इसको प्रथम कर रहा हूं, किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, ठीक है। किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। तो देखिए अब ये तो नहीं हो सकते, तो प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं? प्रथम दिन कौन से बनेंगे? अब देखिए इसमें क्या करना है। देखो हमारे जब कैलेंडर बना था ना, तो कैलेंडर बनाया था पॉप ग्रीकरी ने, है ना। तो उन्होंने 100वीं शताब्दी का जो प्रथम दिन माना था ना, यहाँ आप लिखोगे प्रथम दिन। अंतिम दिन तो आपको समझ में आ गया, यहाँ लिखोगे आप प्रथम दिन। तो पॉप ग्रीकरी ने जब प्रथम दिन माना था ना 100वीं शताब्दी का, वो था सोमवार। ये इन्होंने अपने पास से लिया था, क्योंकि जब शताब्दी शुरू होगी तो किसी दिन से तो शुरू होगी, तो वो उन्होंने माना था सोमवार, यानी पहली तारीख को जो थी वो सोमवार थी, ठीक ना। पहली शताब्दी जो पड़ी थी वो सोमवार की पड़ी थी, ठीक है। अब उसके बाद देखो अब क्या हुआ, देखो अब ध्यान से समझना। देखो 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे है। 100वीं शताब्दी काउंट होती है 1 से 100 तक। उसके बाद जब 101 आएगा, 101 से 200 तक, ये 200वीं शताब्दी होगी, है ना। अब 100वीं जब अंतिम भी है, तो 200वीं शताब्दी यानी 101 जब स्टार्ट हुई होगी, तो उसका दिन क्या रहा होगा? इससे नेक्स्ट ही तो रहा होगा, फ्राइडे से नेक्स्ट क्या रहा होगा? शनिवार, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट दिन हो गया शनिवार। देखो अरे 100 के बाद आएगा 101, तो 101 से 200 तक सब इसमें जाएंगी, तो पता लग गया इसका नेक्स्ट डे यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे ही यहाँ 200 खत्म हो गया। अब 200 के बाद 201 से 300 तक 300वीं शताब्दी में जाएगा, यानी ये 300वीं शताब्दी में जाएगा। तो ये इसका जो 200वीं शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो है वेडनेसडे, यानी इसके बाद यहाँ हो जाएगा जी बृहस्पतिवार, थर्सडे यहाँ हो गया, ठीक है ना। यानी 300वीं शताब्दी का प्रथम दिन हो गया बृहस्पतिवार। उसके बाद फिर 300 से 400 तक जो होगा वो 400वीं शताब्दी आएगा, 301 से 400 तक, ठीक है। तो 300 का अंतिम दिन हो गया तो मंडे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा जी मंगलवार, ठीक है। तो किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन ये होते हैं जी। इसमें ये पूछ लेगा किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते, प्रथम दिन नहीं होंगे,
प्रथम दिन नहीं होंगे। तो प्रथम दिन कौन से नहीं होंगे? ये तो होंगे, इनके अलावा कौन से बच गए जो नहीं होंगे? देखो, एक तो बचा बुधवार, एक तो वेडनेसडे नहीं होगा प्रथम दिन में, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा बचा बताइए? एक फ्राइडे बच गया, फ्राइडे नहीं होगा, और एक संडे नहीं होगा। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ध्यान रखना। एक तो पूछता है अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, एक पूछता है प्रथम दिन। तो प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते? वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ये नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं। ओके, क्लियर? बताइए जल्दी, क्लियर? जल्दी बताइए, इतना समझ में आया हो तो। ओके करिए जल्दी। यस सर। तो बस आपके पैट में जो है ना, वो जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इन्हीं से आ जाएंगे। आप निश्चित होकर तैयारी करके जाइए इन क्वेश्चंस की। इन तीनों क्वेश्चंस को समझिए, जितने टाइप के मैंने बताए हैं आपको विषम दिन निकालने, कुल दिनों में, वर्षों में और महीनों में, इनसे ही क्वेश्चन आएगा, इनके बाहर नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, किसी दिन हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, इनके क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे हम, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेशन कैलेंडर का, और किसी दिन आपको हम वो करा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप पैट का 1 नंबर पाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल। धन्यवाद, जय हिंद।